फ्रेंड्स, आज हम लोग बता रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके पहले 4 लेक्चर चला गया था वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5। इसमें आज बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या, इसको शॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं आई एंड आई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, energy applied on isolated gaseous metal and they converted into their cations is known as ionization energy. Means loss of electron होने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, कैटायन। दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम मेटल है, तो क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एम फिर क्या करता है, लॉस करता है, तो M2 प्लस एनर्जी फिर रिक्वायर होती है, तो M3 प्लस, यानी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। इसी को IP सेकेंड, IP थर्ड बोलेंगे, राइट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड किसमें ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड में सबसे ज्यादा होगा, यानी इसमें ज्यादा होगा, उससे कम इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा। That is IE3 is greater than IE2 is greater than IE1. As for example, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 3। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आयनाइजेशन एनर्जी 2। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अभी हमने डिफाइन किया था ना कि एनर्जी अप्लाइड ऑन आइसोलेटेड गैसियस मेटल, दैट इज दिस, and they converted into their cation में कन्वर्ट हो गए, is known as ionization energy और ionization potential, right। इन इसी का energy applied on unipositive cation, 1 positive cation, and they converted into dipositive cation, M पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। Unipositive cation and they converted into dipositive cation is known as second ionization energy, second ionization energy। सेकेंड से थर्ड में होगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का। एप्लीकेशन फर्स्ट थोड़ा ध्यान से देखना है इस जगह पे कि टॉप टू बॉटम चलते हैं हम लोग, तो बताया था पहले भी कि उसे ग्रुप बोलते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे, टॉप टू बॉटम में इंक्रीजेज, रेडियाई भी इंक्रीजेज हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी की जरूरत जो होगी ये डिपेंड करेगा। यानी कि टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, रेडियाई भी इंक्रीजेस। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। दैट इज रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं, Na प्लस Mg प्लस Al3 प्लस। ओके, हमने एग्जांपल ये ले लिया। फर्स्ट एग्जांपल Na प्लस Mg प्लस Al3 प्लस NeF माइनस O माइनस माइनस N3 माइनस। तो रेडियाई एंड साइज देखना, सबसे ज्यादा किसका हो गया, नाइट्रोजन का। ठीक है, उससे कम ऑक्सीजन का। आप खुद देख लो, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होगा तो अब बताइए इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटे, रिवर्स, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एल्युमिनियम का ज्यादा हो जाएगा, उससे कम मैग्नीशियम का, देन आफ्टर सोडियम का, फिर नियॉन, F, O एंड नाइट्रोजन। इसी बेस पे ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है जो हमने दिया है, K प्लस Ca प्लस प्लस Ar P पे 3 माइनस, Cl पे 1 माइनस, S पे 2 माइनस। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसी पे है ये जो हमने ये बताया। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, होमवर्क के फॉर्म में दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे।
देन आफ्टर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है बेटे? लेफ्ट टू राइट लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये किस में आता है? फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s1, सेकेंड का होगा 2s2, थर्ड का 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। इफेक्टिव न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव पढ़ाया था पीछे, हमने पीछे क्लास में आप लोग को बताया था कि जेड इफेक्टिव जेड स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम करते हैं एक्सप्लेन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड इंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, बट सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। ये एक्सप्लेन करना है आपको, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग इसका क्या आंसर दे रहे हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, आपको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। एक्सप्लेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखेंगे और बताएंगे अपने तरीके से आंसर, मैं फिर आपको डिटेल में इसे बताऊंगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन ग्रुप 13th। ग्रुप 13th का मतलब आपका ये है, जो बोरॉन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो लिख दिया, ग्रुप 13th ग्रुप एलिमेंट बोरॉन फैमिली जिसे बोलते हैं, कंटेन जिगजैग इंथैल्पी। ग्रुप 13th जो है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिगजैग होता है, उसका एक्सेप्शन है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, बोरॉन फैमिली में कौन कौन आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड थैलियम। देखो कर दिया 1 2 3 4 5। देखिए बोरॉन का ग्राफ में अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, तो देख रहे हो बोरॉन एल्युमिनियम फिर चला गया नीचे, यानी कि जिगजैग आयोनाइजेशन इंथैल्पी शो करता है ग्रुप 13 का, और वो एक्सेप्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है? बोरॉन का, उसके बाद कम, उससे कम, बोरॉन से कम Pl का, थैलियम का, गैलियम का, एल्युमिनियम का। रेडियाई क्या होता है? एल्युमिनियम का ग्रेटर देन क्या होता है बेटे? गैलियम। रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहां देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इस तरह से हम लोग क्या देखा था पहले, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज EA। जस्ट इसका रिवर्स डिफाइन कर लेंगे, जो हमने यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफाइन किया था उसका रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ क्या करेगा? गेन करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस नॉन मेटल है, वो क्या होता था आयोनाइजेशन इंथैल्पी में? मेटल। तो आइसोलेटेड गैसेस मेटल, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो यहाँ Cl माइनस EA, क्या हो गया? EA फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, क्या फॉर्म करेगा? एनायन। और क्या होगा? एक्सोथर्मिक, जो एनायन फॉर्म करेगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक, और हीट क्या करेगा? रिलीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थोड़ा इसका पीछे का एक बार रिवाइज कर रहा हूं, यहां देखना। सोडियम क्या कर रहा था? सोडियम मेटल था, वो लॉस करता था, तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो हमने पीछे देखा। वो क्या फॉर्म करेगा? कैटायन। वो क्या होगा? जो गेन लॉस करेगा वो क्या होगा? एंडोथर्मिक, दैट मीन्स हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो देख लिया, फिर से देख लो एक बार, यहां इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, और ये हो गया तुम जो पीछे देखा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लॉस करता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, कैटायन फॉर्म करता है, एंडोथर्मिक होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। अब इसको हम आपको ट्रिक के फॉर्म में बता दे रहा हूं, याद रखना है। जहां पे भी एनायन का फॉर्मेशन होगा, एनायन का फॉर्मेशन जहां पे भी होगा वो क्या शो करेगा, एक्सोथर्मिक। कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो एंडोथर्मिक शो करेगा, राइट। ऑक्सीजन है, देखो एक गेन किया, ऑक्साइड आयन है, एक गेन किया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन पे 2- यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया 2, और ये क्या है, एनायन है, ठीक है। लेकिन याद रखना ऑक्सीजन जो है, ऑक्साइड आयन जो है गेन किया तो वो पे 2- ये 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, ये होता है एंडोथर्मिक, याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर आपने तो बोला निगेटिव होगा तो क्या होना चाहिए, एनायन होगा तो एक्सोथर्मिक, लेकिन ये क्या होता है एंडोथर्मिक। क्यों, एक्सप्लेन समझना। क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर इसके लिए वो माइनस है, एक निगेटिव और होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन और करेगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर मिनिमाइज रिपल्सन, ठीक है। क्या लगेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर मिनिमाइज रिपल्सन हो। यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा नॉन मेटल में, एंड दे कन्वर्टेड इनटू देयर एनायंस, और किस चीज में कन्वर्ट होगा, एनायन में, नेगेटिव में, विच इज नोन एज, बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे सेम उसी के जैसा है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के जैसा ही, इलेक्ट्रॉन एडेड इन द यूनि नेगेटिव, अगर कोई यूनि नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एडेड इन द यूनि नेगेटिव आयंस, देन दे फॉर्म्स डाई नेगेटिव आयंस। पहले यूनि नेगेटिव है, फिर गेन किया तो क्या हो जाएगा बेटे, डाई नेगेटिव आयंस। इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, जस्ट लाइक, जैसे देख लो वही तो, यूनि नेगेटिव आयन है, इससे क्या हो गया, डाई नेगेटिव आयन, दैट इज कॉल्ड, बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। यानी वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एक्सोथर्मिक, यानी यूनि नेगेटिव क्या होगा, एक्सोथर्मिक, दैट देखो यहां पे एनायन, यानी वन इलेक्ट्रॉन यूनि नेगेटिव एफिनिटी इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट अगर यूनि से हो गया क्या, सेकेंड, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। यानी वही लिखा हूं, ध्यान रखना इस पॉइंट को, वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, देखिए एप्लीकेशन फर्स्ट, टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम होने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो ग्रुप का बात होगा। अब देखते हैं पीरियड का, लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड पीरियड, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पीरियड कहते हैं उसे, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, तो रेडियस डिक्रीज होगा, यानी साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी टॉप से बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने में एनर्जी कम लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लगेगा। और वो कब होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप, टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होगा यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो एनर्जी कम लगेगा, और नजदीक होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियड में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इस लेक्चर नंबर 6 में डिस्कशन करूंगा। चलो ठीक है बेटे, ओके बाय।